Hello students, today in this video we are going to read your poem first, My Mother 866, written by कमला दास। आज के इस वीडियो में हम आपके पोएम फर्स्ट, जो पहली पोएम है आपकी, जिसका टाइटल है माई मदर 866, यानी मेरी माँ जो 66 साल की हैं, कमला दास के द्वारा ये लिखी गई पोएम है। बहुत ही अच्छी पोएम है और इस वीडियो में आप पोएम के एक्सप्लेनेशन के साथ में क्वेश्चंस एंड आंसर्स को भी देखेंगे, समझेंगे। तो इसके बारे में शॉर्ट थोड़ा सा हम बता देते हैं। इसके पोएम के बैकग्राउंड में जो पोइट हैं कमला दास, पोइटेस, वो अपनी माँ के घर से कोचीन हवाई अड्डे की तरफ कार चलाती हुई जा रही हैं। उनकी माँ उनके साथ बैठी है और उनकी माँ 66 वर्ष की है। जो वृद्ध माँ हैं वो ऊँघती हुई बैठी हैं, उम्र ज़्यादा है इसलिए उनका मुंह खुला रहता है। उनका चेहरा पीला और राख जैसा लगता है, जैसा बुजुर्ग लोगों का चेहरा होता है, पेल। वो एक लाश के समान निर्जीव लगती हैं। इट लुक्स लाइफलेस लाइक अ डेड बॉडी, कॉर्प्स। उनकी माँ निर्जीव और उनका जो चेहरा है वो विवर्ण चेहरा है, कलरलेस चेहरा है। उसके दिल को दुख पहुंचाता है, कवित्री के दिल को दुख पहुंचाता है माँ का चेहरा। वृद्धा विचारों में खोई हुई लगती है। कवित्री अपना ध्यान अपनी माँ से हटा लेती है। वो बाहर की ओर देखती है। जब वो कार चलाते टाइम पर बाहर का संसार जीवन और गतिविधियों से भरा हुआ है। पेड़ पीछे की ओर दौड़ते हुए प्रतीत होते हैं। आपको पता है कि कार जब आगे बढ़ती है तो उसके किनारे जो भी चीज़ें होती हैं वो पीछे भागती हुई लगती हैं। तो यहाँ पर पेड़ भी पीछे हुए दौड़ते हुए प्रतीत होते हैं। बच्चे खुश प्रसन्न दिखाई देते हैं कार के बाहर की दुनिया में, यानी रियलिटी को भी इसमें बताया गया है। और जब हवाई अड्डे पर वो पहुँचते हैं तो उन्हें सुरक्षा जाँच, सिक्योरिटी चेकअप कराना पड़ता है। और कुछ गज की दूरी पर खड़े होकर के कवित्री अपनी बूढ़ी माँ को फिर से देखती है। अपनी माँ के चेहरे को देखती है जो पीला है। पीले चेहरे को देख कर के वो पीड़ा उसको होती है, कष्ट होता है। माँ का चेहरा गुजरती हुई शरद ऋतु के जो धुंधला चंद्रमा होता है उसके समान दिखाई देता है। उनके चेहरे की चमक उस चांद की तरह है जो शरद ऋतु जाती हुई सी लगती है, जिसकी चमक, चांद की चमक और ब्राइटनेस जो होती है, शक्ति, वो जा चुकी होती है। ऐसे उनके माँ का चेहरा है। वो उनके दिल में पुरानी जानी पहचानी एक दर्द पैदा कर देता है। वो चेहरा उनके बचपन का डर, जो को हमेशा उनके दिमाग में जकड़े रहता है। और वो डर ये था कि वो डरती थी हमेशा अपनी माँ से दूर होने में, लेकिन वो सामान्य दिखाई देने के लिए खुद को संभाल लेती है इस परिस्थिति से। माँ को नहीं बताना चाहती कि वो दुखी है। तो अपनी माँ को अलविदा कहते समय वो अपने चेहरे पर मुस्कान बिखेर लेती है और अपनी बूढ़ी अम्मा को फिर से मिलने की कामना करती है कि वो फिर मिलेगी। तो चलिए पोइट के बारे में जानते हैं। अबाउट द पोइट कमला दास, जिनका लाइफ स्पान रहा है 1934 में उनका जन्म हुआ, 2009 में उनकी मृत्यु हुई। वॉज बॉर्न इन मलाबार, केरला। उनका जन्म केरल में मलाबार में हुआ था। शी इज रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ इंडियाज फॉरमोस्ट पोइट्स। कमला दास को बहुत ही अग्रणी जो कवि हैं अंग्रेजी में कविता लिखने वाले, उनमें से एक स्थान प्राप्त है, सबसे अग्रणी स्थान प्राप्त है। हर वर्क्स आर नोन फॉर देयर ओरिजिनलिटी, वर्सिटैलिटी एंड द इंडिजीनियस फ्लेवर ऑफ द सॉइल। उनके जो भी काम हैं, स्टोरी हो या पोइट्री हो, जो भी उन्होंने की हैं, वो बिल्कुल ओरिजिनल हैं। वर्सिटैलिटी, बहुमुखी प्रतिभा उनकी दिखती है उनके इस काम में जो उन्होंने लिटरेचर का किया है। और उसमें एक स्वदेशी मिट्टी की खुशबू आती है, अपने देश की खुशबू उन कविताओं में देखने को मिलती है, कमला दास की कविताओं में। कमला दास हैज़ पब्लिश्ड मैनी नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश एंड मलयालम अंडर द नेम माधव कुट्टी। कमला दास ने बहुत से उपन्यास पब्लिश किए हैं, प्रकाशित किए हैं, शॉर्ट स्टोरीज इंग्लिश में लिखी हैं, कविताएं लिखी हैं। और वो सारे जो उनके काम हैं वो अंग्रेजी या मलयालम भाषा में हो, वो माधव कुट्टी के नाम से लिखे गए हैं। सम ऑफ हर वर्क्स इन इंग्लिश इंक्लूड द नोवेल अल्फाबेट ऑफ लस्ट 1977। कुछ उनके जो इंग्लिश के वर्क्स हैं, साहित्यिक वर्क्स, उनमें अल्फाबेट ऑफ लस्ट है जो 1977 में
पब्लिश हुआ था। ए कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज पद्मावती द हार्लोट एंड अदर स्टोरीज 1992। 1992 में ये पद्मावती द हार्लोट और अन्य कहानियाँ ये पब्लिश हुआ था, कलेक्शन संग्रह कविताओं का, शॉर्ट स्टोरीज का, सॉरी, लघु कथाओं का। और इसके अलावा इन एडिशन टू 5 बुक्स ऑफ पोइट्री, और कविता की 5 किताबें भी इसके अतिरिक्त 1992 में प्रकाशित हुई थी। सी इज अ सेंसिटिव राइटर, वो बहुत ही सेंसिटिव राइटर हैं, संवेदनशील लेखक हैं, हु कैप्चर्स द कॉम्प्लेक्स सटलिटीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप इन लिरिकल ईडियम। वो कैप्चर करती हैं, अपनी पकड़ बना के रखती हैं जो कॉम्प्लेक्स सटलिटीज होती हैं, जटिल सूक्ष्मताएं होती हैं मानव संबंधों की, ह्यूमन रिलेशनशिप में, आदमी के संबंधों में जो सूक्ष्मताएं होती हैं, बारीकी होती है, उसको बड़े तरीके से वो सूक्ष्मता से वो देखती हैं। सेंसिटिव राइटर हैं वो। माई मदर 866 इज एन एग्जाम्पल। और ये जो कविता आपके सिलेबस में है, माई मदर 866, ये इसका एक जीवंत उदाहरण है। परंतु एक ध्यान देने वाली बात है इस कविता में, जब आप पढ़ेंगे, नोटिस दैट द होल पोएम इज इन अ सिंगल सेंटेंस। पूरी कविता एक ही सिंगल सेंटेंस में है, एक ही वाक्य में है, पंक्चुएटेड बाय कॉमास। पूरी पोएम में फुल स्टॉप लास्ट में आता है, पूरी कविता कॉमाओं पर पंक्चुएटेड की गई है, कॉमा ही कॉमा आपको मिलेंगे। इट इंडिकेट्स अ सिंगल थ्रेड ऑफ थॉट इंटरस्पर्स्ड विद ऑब्जर्वेशंस ऑफ द रियल वर्ल्ड अराउंड एंड द वे दीज आर कनेक्टेड टू द मेन आइडिया। पूरी कविता में एक ही विचार, एक सूत्र में विचार बना हुआ है, एक ही विचार के ऊपर चलता है, बीच बीच में इंटरस्पर्स्ड यानी होता है बीच बीच में कुछ हमको रियल वर्ल्ड, वास्तविक दुनिया की झलक जो आसपास होती है, बच्चों का खेलना, ये सब भी देखने को मिलता है। और जिस तरीके से मेन आइडिया को उसमें कनेक्ट किया गया है, तो सारी बातें बड़ी मिक्स करके बताई गई हैं। कविता को पढ़ने से पहले आप इस क्वेश्चन का जवाब अपने दिमाग में सोच लें। एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस। आप जानते हैं कि बुढ़ापा होना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, बूढ़ा होना। हैव यू एवर थॉट व्हाट आवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस? क्या आपने कभी सोचा है कि वृद्ध लोग हमसे क्या अपेक्षा करते हैं? चलिए पोएम स्टार्ट करते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me. पिछले शुक्रवार को अपनी माँ के घर से कोचीन जाते समय गाड़ी चलाते हुए, कार चलाते हुए मैंने अपनी माँ को बगल में बैठे हुए देखा। I saw my mother beside me. Toes open mouthed, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away and looked out at young. जब मैंने माँ को देखा तो माँ ऊँग रही थी। डोज माने ऊँगना, आधी नींद में होना। वृद्धावस्था है तो इस तरह बुजुर्ग लोग रहते हैं। ओपन माउथ, उनका मुंह खुला हुआ था। हर फेस एशियन लाइक दैट, और उनका चेहरा बिल्कुल एशियन, राख की तरह, धूसर जैसे लाश होती है उस लाश की तरह दिखाई दे रहा था। एशियन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, कॉर्प्स माने होती लाश। एंड रियलाइज्ड विथ पेन, और दुख के साथ मुझे अनुभव हुआ दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, कि वो शायद इतनी ही बूढ़ी हैं जितनी कि वो थी। That she was as old as she looked, but soon put that thought away and looked out at young. और फिर शायद वो दुनिया से दूर चली जाएंगी। फिर मैंने बाहर देखा और शीघ्र ही माँ से अपना ध्यान हटा लिया। Put that thought away, यानी ये सोच करके कवित्री के मन में यह आया कि अब माँ की उम्र बहुत हो चुकी है, वो मर न जाएं, परंतु वो ऐसे विचार को दिमाग में नहीं लाना चाहती थी, वो डरती थी ऐसे विचार से। तो इसके लिए उसने अपने चेहरे को कार ड्राइविंग करते हुए बाहर की तरफ देखा। ट्रीज स्प्रिंटिंग, द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। स्प्रिंटिंग यानी होता है तेज दौड़ते हुए,
और मैरी यानी होता है खुश, बच्चे खुश थे। स्पेलिंग यानी तेजी से बाहर निकलते हुए। तो फिर मैंने बाहर देखा और शीघ्र ही माँ का ध्यान हटा लिया मैंने अपना। तो क्या हुआ, ट्रीज स्प्रिंटिंग, मैंने युवा वृक्षों को, पेड़ों को पीछे भागते हुए देखा। जब हम कार से आगे जाते हैं तो आसपास की सारी चीजें भागती हुई दिखती हैं पीछे की ओर, ट्रेन में जाएं या कहीं भी जाएं। और देखा कि कैसे मस्ती में खुश होते हुए बच्चे अपने घरों से तेजी से बाहर निकल रहे थे, स्पिलिंग आउट। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, परंतु जब एयरपोर्ट पर, हवाई अड्डे पर एक सुरक्षा जांच होती है, सिक्योरिटी चेक होता है, उसके बाद स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, 1 गज दूरी पर खड़े होकर के मैंने अपनी मां को देखा। आई लुक्ड अगेन एट हर, उनका चेहरा इस प्रकार कलरलेस था। आई लुक्ड अगेन एट हर, वन पेल, वन यानी होता है कलरलेस, जिसका कोई रंग नहीं होता, विवर्ण, फीका, पेल यानी पीला, इस तरह का चेहरा मैंने उनको देखा। एज अ लेट विंटर्स मून, जिस प्रकार से जाती हुई विंटर मून, शरद ऋतु का चंद्रमा प्रतीत होता है, ऐसा चेहरा मैंने अपनी माँ का देखा। एंड फेल्ट that old familiar itch, my childhood's fear, but all I said was, see you soon, Amma. All I did was smile and smile and smile. मुझे अपना जाना पहचाना दर्द फिर अनुभव हुआ और मैंने मेरे बचपन का जो डर था वो फिर से लौट आया। My childhood's fear, familiar itch, यानी परिचित था वो दर्द, वो बचपन का दर्द, डर, वो लौट आया। बट ऑल आई सेड वाज, परंतु मैंने जो कहा था वो यही था, सी यू सून अम्मा, अम्मा तुमसे जल्दी मिलूंगी। ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइलिंग, और मुझसे सिर्फ यही बन पड़ा उस समय कि मैं मुस्कराऊं, मुस्कराऊं और मुस्कराती जाऊं, ताकि माँ को मेरा दर्द महसूस न हो। तो ये आपने पोएम देखी। चलिए इसके क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। सेक्शन फर्स्ट में हम बिफोर यू रीड, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, फिर से इस क्वेश्चन को देखते हैं हम। एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस, हैव यू एवर थॉट व्हाट आवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस। एजिंग, बूढ़ा होना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। क्या आपने कभी सोचा है कि वृद्ध लोग हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या अपेक्षा करते हैं। इन ओल्ड एज, आंसर देखें, इन ओल्ड एज पीपल बिकम वीक, बुढ़ापे में लोग कमजोर हो जाते हैं। देयर एक्टिविटीज एंड मूवमेंट्स बिकम रेस्ट्रिक्टेड, उनके जो क्रियाकलाप होते हैं, जो हरकतें होती हैं, चलना फिरना, मूवमेंट्स जो होता है वो रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है, कम हो जाता है, प्रतिबंधित हो जाता है। दे फील लोनली, वे अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। दे एक्सपेक्ट, वे उम्मीद करते हैं, अपेक्षा करते हैं बुजुर्ग लोग, दैट वी शुड गिव देम कंपनी, कि हमें उनका साथ देना चाहिए, उनके साथ कंपनी देना चाहिए, बैठना चाहिए, उठना चाहिए। वी शुड फाइंड टाइम टू सिट विथ देम, हमें उनके साथ बैठ करके समय अपना समय देना चाहिए उनको। टू टॉक टू देम, उनसे बात करना चाहिए। और टू लुक आफ्टर देयर नीड्स, और उनकी ज़रूरतों की देखभाल करना चाहिए, ऐसी वो उम्मीद करते हैं। सेक्शन 2 थिंक इट आउट का सेक्शन है। आपने अभी एमपी इंग्लिश क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको आने वाले सिलेबस के अपने रिलेटेड सारे वीडियो जल्दी से जल्दी हम बनाएं और आपके पास पहुंच जाएं। सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एच दैट द पोएट फील्स। वो कष्ट और पीड़ा क्या है जो कवित्री अनुभव कर रही है। आंसर है, द पोइट इज पेन टू सी हर मदर्स डल एंड कलरलेस फेस। जो कवि हैं वो अपनी माँ का रंगहीन, कलरलेस और डल चेहरा, धुंधला चेहरा, माँ का धूसर चेहरा जो होता है वो देख करके दुखी है। सी हैज ग्रोन वीक एंड ओल्ड, उसकी माँ कमजोर हो गई है, बूढ़ी हो गई है। द पोइट इज अफ्रेड ऑफ द फैक्ट, कवि इस तथ्य से डरता है that she may not see her alive next time, कि वो दोबारा अपनी माँ को जिंदा नहीं देख पाएगी, ऐसा डर उसके मन में है। क्वेश्चन 2 है, why are the young trees described as sprinting।
छोटे पेड़, जवान पेड़ यानी यंग ट्रीज माने छोटे पेड़ जो होते हैं उनको हम यंग ट्रीज कहते हैं। तो यह जो छोटे पेड़ हैं, जवान पेड़, उनको स्प्रिंटिंग दौड़ते हुए क्यों कहा गया है? या फिर वाई डज कमला दास डिस्क्राइब द यंग ट्रीज एज स्प्रिंटिंग? कमला दास ने जवान छोटे पेड़ों को दौड़ते हुए क्यों डिस्क्राइब किया है, वर्णन किया है? आंसर देखें। द पोइट वॉज ट्रेवलिंग बाई कार, कवि कार से ट्रेवल कर रहा था, कवित्री। द कार वॉज मूविंग व्हेन द पोइट लुक्ड आउटसाइड एट द यंग ट्रीज, जब कार चल रही थी तो कवि ने बाहर छोटे पेड़ों को देखा। दे अपीयर टू बी स्प्रिंटिंग, वे भागते हुए प्रतीत हो रहे थे। बिकॉज द कार वॉज स्पीडिंग पास्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि कार एक विपरीत दिशा में तेजी से जा रही थी। द यंग ट्रीज रिप्रेजेंटेड लाइफ इन कंट्रास्ट टू हर मदर्स अप्रोचिंग डेथ। अब यहाँ पॉइंट करने वाली बात यह है कि जो यंग ट्रीज हैं वो एक जीवन को रिप्रेजेंट करते हैं, जीवन को बताते हैं कि उनमें जीवन है, लाइफ है, और इसके विपरीत उसकी माँ मौत के नज़दीक पहुंच रही है। तो इसके विपरीत ये इसमें भाव बताया गया है, ये आपको ध्यान से नोट करना है। थर्ड क्वेश्चन देखें। वाई हैज द पोइट ब्रॉट इन द इमेज ऑफ द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स? कवित्री ने प्रसन्न चित्त बच्चों के घर से निकलने का चित्र क्यों प्रस्तुत किया? स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स यानी दौड़ते हुए घर से बाहर निकलना, और मैरी चिल्ड्रन माने प्रसन्न चित्त बच्चे, बहुत एक मस्ती में बच्चे घरों से बाहर निकल रहे हैं। तो इस तरह का इमेज, एक चित्र क्यों बनाई कवित्री ने, ये क्वेश्चन है। आंसर देखें। द पोइट हैज यूज्ड दिस इमेजरी टू ब्रिंग आउट द कंट्रास्ट between children who are energetic and full of life and her mother who is old, pale and lifeless. कवित्री ने ऐसी इमेजरी, एक ऐसी कल्पना का उपयोग किया है जो कि एक कंट्रास्ट है, एक विपरीत कल्पना, इमेज, चित्र प्रस्तुत करती है किस किस के बीच में? बिटवीन चिल्ड्रन, बच्चों के बीच में। बच्चे कैसे होते हैं? हु आर एनर्जेटिक एंड फुल ऑफ लाइफ, जो कि ऊर्जावान होते हैं, पूरा जीवन उनका मदमस्त रहता है, तो जीवन का प्रतीक होते हैं बच्चे। और उसकी माँ जो कि ओल्ड है, बूढ़ी है, पीला चेहरा है, लाइफलेस है, निर्जीव है। तो बच्चों और माँ का जो विपरीत स्थिति है उसकी उस विरोधाभास को इस कविता ने इसमें एक इमेज के रूप में, कल्पना के रूप में बताया है। द मैरी चिल्ड्रन सिंबलाइज हैप्पीनेस एंड लाइफ, जो प्रसन्न बच्चे हैं वो प्रतीक हैं खुशी का, जीवन का। वाइल द डोजिंग मदर, जबकि ऊँगती हुई माँ, रिप्रेजेंट्स एजिंग, वो बुढ़ापे का प्रतीक है। डेथ एंड डिके, मृत्यु का और क्षय का प्रतीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखें। वाई हैज द मदर बीन कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून? माँ की तुलना एक जाती हुई शीत ऋतु के चंद्रमा से क्यों की गई है? माँ की तुलना जाती हुई शीत ऋतु के चंद्रमा से, चांद से क्यों की गई है? या फिर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाई डज कमला दास कंपेयर हर मदर टू अ पेल विंटर्स रूम? कमला दास ने अपनी माँ की तुलना एक पेल विंटर्स मून, एक पीले कलर के सर्दियों वाले चंद्रमा से कैसे की है? आंसर देखें। जस्ट एज अ लेट विंटर्स मून लुक्स हैजी एंड अपीयर्स टू लेक ब्राइटनेस एंड लस्टर ड्यू टू मिस्ट एंड फॉग, जिस प्रकार से एक जाती हुई शरद ऋतु का चांद दिखाई देता है, कैसा होता है वो? हैजी माने धुंधला, अस्पष्ट होता है, धुंधला दिखता है सर्दियों में। वो किस कारण से धुंधला दिखता है? उसमें ब्राइटनेस की कमी होती है। लस्टर माने उसकी जो आभा होती है, चमक होती है, ब्राइटनेस जो होती है वो कमी होती है। ड्यू टू मिस्ट एंड फॉग, क्योंकि ठंडों में कोहरा होता है, कोहरे के कारण से, फॉग के कारण से, मिस्ट के कारण से चांद की चमक धीमी होती है। तो इस तरह का चेहरा माँ का उसका है। सिमिलरली द पोइट्स मदर, ठीक उसी प्रकार से जो कवि की माँ है, हु इज नाउ 66, जो कि अब 66 साल की हैं, लुक्स फेल, वो भी उस पीले चांद की तरह पीला चेहरा उनका दिखता है। सी हैज ग्रोन क्वाइट ओल्ड, अब वो पूरी तरीके से बूढ़ी हो चुकी हैं। एंड हर फेस लुक्स डल एंड कलरलेस ड्यू टू ओल्ड एज, और उनका चेहरा बिल्कुल धूसर, धुंधला, कलरलेस, रंगहीन दिखता है बुढ़ापे की उम्र के कारण।
5वां क्वेश्चन देखें, व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोइट एंड हर स्माइल सिग्निफाई। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कवित्री के विदाई के शब्द यानी पार्टिंग वर्ड्स, पार्टिंग माने विदा होना, जब वो विदा होती हैं एयरपोर्ट पर, तो विदाई के शब्द और मुस्कान का क्या महत्व है। या फिर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट डज द पोइट्स स्माइल इन द पोएम माय मदर 866 शो। ये जो आप कविता है माय मदर 866, इसमें कवि की स्माइल, कवित्री की जो मुस्कुराहट है वो क्या दिखाती है। या फिर इन द लास्ट लाइन ऑफ द पोएम माय मदर 866 व्हाई डज द पोएट यूज द वर्ड स्माइल रिपीटेडली। इस कविता का जो टाइटल है माय मदर 866, इसकी लास्ट लाइन में कवित्री स्माइल मुस्कुराती है, तो इस स्माइल वर्ड को बार बार रिपीटेडली क्यों बताया गया है, ये क्वेश्चन है। आंसर देखें, द पोइट्स पार्टिंग वर्ड्स सी यू सून अम्मा। जो विदाई के शब्द हैं कवित्री के, वो क्या है, अम्मा हम द्वारा फिर मिलेंगे, सी यू सून अम्मा। सिग्निफाई होप एंड एश्योरेंस। ये शब्द क्या बताते हैं, एक उम्मीद, एक विश्वास, एक एश्योरेंस, नॉट ओनली टू हर, न केवल उस कवित्री के लिए, बट टू हर मदर ऑल्सो, बल्कि उसकी माँ के लिए भी, दैट दे विल मीट अगेन, कि वे द्वारा मिलेंगे। जब भी हम किसी को सी यू सून बोलते हैं, इसका मतलब हम द्वारा मिलेंगे, तो हम ये पक्का मान के चलते हैं, हमारे अंदर विश्वास रहता है, उम्मीद रहती है हम द्वारा मिलेंगे। तो ऐसी ही उम्मीद कवित्री और माँ के बीच में है। सी इज स्माइलिंग टू हाइड हर टीयर्स एंड हर फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी एंड डाउट दैट शी माइट नॉट सी हर मदर अलाइव अगेन। अब वो मुस्कुराती क्यों है, सी इज स्माइलिंग, वो मुस्कुरा रही है, टू हाइड हर टीयर्स, अपने आंसुओं को छिपाने के लिए, एंड हर फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी, और अपनी असुरक्षा की भावना को छिपाने के लिए, शंका को छिपाने के लिए कि वह माँ उसकी अब द्वारा नहीं मिलेगी, इसको छुपाने के लिए वो मुस्कुराती है। सेक्शन 3 में कुछ 2 क्वेश्चन इंपोर्टेंट है जो एग्जाम में आते रहे हैं, ये भी आपको लर्न करना है। चलिए तो फर्स्ट पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आता रहा है एग्जाम में। हाउ डज कमला दास ट्राई टू पुट अवे द थॉट्स ऑफ हर एजिंग मदर। कमला दास अपनी माँ से हटा लेती है, पुट दैट थॉट्स अवे, यानी अपनी माँ से विचार हटाना, माँ के बारे में जो सोच रही है कि माँ अब मर जाएगी, बूढ़ी हो गई है, उस विचार से हटाने के लिए वो कैसे क्या करती है। या फिर व्हाई डज द पोएट पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्स आउटसाइड। कवित्री अपनी माँ से विचार क्यों हटा लेती है और बाहर क्यों देखने लगती है। या फिर हैविंग लुक्ड एट हर मदर व्हाई डज कमला दास लुक एट द यंग चिल्ड्रन। माँ के होते हुए भी कमला दास यंग बच्चों को बाहर क्यों देखने लगती है। आंसर देखें, द पोएट्स ओल्ड मदर इज सिटिंग बिसाइड हर। कवित्री की बूढ़ी माँ उसके पास बैठी है। शी लुक्स लाइफलेस लाइक ए कॉर्प्स, और वो लाश की तरह निर्जीव दिखती है उसकी माँ। द पोएट फाइंड्स इट हार्ड टू एक्सेप्ट द फैक्ट of her mother growing old as it brings back to her mind her childhood fear of losing her mother. कवि को इस तथ्य को, इस फैक्ट को एक्सेप्ट करने में, स्वीकार करने में कठिनाई होती है कि उसकी माँ बूढ़ी हो रही है, और उसके दिमाग में जो उसके बचपन का, चाइल्डहुड का जो डर है कि वो अपनी माँ को खो देगी, ये तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है। She makes a deliberate effort to drive or put away such thoughts by looking out of the moving car at the trees sprinting fast and the joyful young children rushing out of their home. और वो इस deliberate effort माने होता है जानबूझकर प्रयास करना। तो वो जो माँ को देख रही थी, उस माँ को देखते हुए उस माँ के मरने के भाव को, बूढ़ी होने के भाव को हटाने के लिए जानबूझकर के वो कार से बाहर देखने लगती है, जो वो पेड़ों को, ट्रीज को पीछे होते हुए तेजी से स्प्रिंटिंग करते हुए देखती है। जॉयफुल यंग चिल्ड्रन, जो आनंद में, खुशी में बच्चे हैं, बाहर घरों से निकल रहे हैं दौड़ते हुए, उनको वो देखने लगती है। तो अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए वो ऐसा करती है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट वाज द पोएट्स चाइल्डहुड फियर। कवित्री के बचपन का डर क्या था। या फिर व्हाट वर द पोएट्स फीलिंग्स एट द एयरपोर्ट। एयरपोर्ट पर कवित्री की क्या फीलिंग्स थी।
हाउ डिड शी हाइड देम, और उन फीलिंग्स को उसने कैसे छिपाया। आंसर देखें, ड्यूरिंग हर चाइल्डहुड कमला दास वॉज इनसिक्योर अबाउट लॉसिंग हर मदर जस्ट एज ऑल यंग चिल्ड्रन ऑफन आर। अपने बचपन के दौरान कमला दास असुरक्षित महसूस करती थी, वो अपनी माँ को खो देगी, जैसे कि सभी बच्चे अक्सर ऐसा सोचते हैं, उसी तरीके से वो भी सोचती थी। द सेम ओल्ड फीलिंग्स कम बैक टू हॉन्ट हर व्हेन शी सीज हर मदर्स पेल एंड लाइफलेस फेस। और वो जो बचपन का डर था, उस तरह की वही पुरानी फीलिंग्स, भावनाएं लौट करके उसको परेशान करती हैं, उसको उसके ऊपर मंडराने लगती हैं जब वो अपनी माँ के निर्जीव और पीले चेहरे को देखती है। शी इज टॉर्चर्ड बाय द फैक्ट, और इस तथ्य को कि वो माँ उसको छोड़ जाएगी, ये तथ्य उसको टॉर्चर करता है, प्रताड़ित करता है। दैट शी मे नॉट सी हर अलाइव अगेन, कि वो माँ को दोबारा नहीं देख पाएगी, ये उसको टॉर्चर करता है। थॉट शी हाइड्स हर फीलिंग्स बाय स्माइलिंग, और वो मुस्कुरा करके अपनी इस फीलिंग्स को छिपाती है। थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए। आपने अच्छे से पोएम समझी होगी, क्वेश्चन आंसर नोट किए होंगे। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। लाल कलर से आपके मोबाइल में सब्सक्राइब लिखा हुआ आ रहा होगा। यदि चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं तो व्हाइट आ रहा होगा, नहीं किया है तो लाल कलर से होगा, टच करेंगे व्हाइट में बदल जाएगा, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। बेल आइकॉन घंटी को जरूर दबाएं, 3 ऑप्शन आएंगे, सबसे ऊपर का ऑप्शन ऑल है, ऑल को टच करेंगे, जो भी वीडियो में बनाऊंगा वो तुरंत आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच जाएगा आपके बिना इंतजार किए। और इस तरह की वीडियो आपको देखना है तो MP इंग्लिश क्लासेस पर हमने प्लेलिस्ट बना रखी है। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको ग्रामर रिलेटेड, राइटिंग स्किल रिलेटेड, आपके टेक्स्ट बुक रिलेटेड सभी प्रकार की वीडियो मिल जाएंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो इससे पहले कि चैप्टर, लेसन, क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें, कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।